नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश, भारत म्यांमार दुर्लभ खनिज सहयोग का भू राजनीतिक विश्लेषण। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में एक रणनीतिक पहल शुरू की है जिसका लक्ष्य है दुर्लभ पृथ्वी खनिजों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति के लिए म्यांमार के उत्तरी काचिन क्षेत्र से नए रास्ते तलाशना। यह कदम सिर्फ एक खनिज समझौता नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत को नई भूमिका को रेखांकित करता है, खासकर तब जब चीन ने हाल ही में अपने निर्यात नियम कड़े कर दिए और दुनिया के लिए आपूर्ति संकट खड़ा कर दिया है। दुर्लभ पृथ्वी खनिज आधुनिक प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग की रीढ़ है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, पवन ट्राइबो और टरबाइनों और हाईटेक चुंबकों, सैटेलाइट उपकरण, मिसाइल, स्मार्ट डिवाइस तक में होता है। दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था इन खनिजों पर निर्भर है। चीन अब तक इस क्षेत्र में लगभग 80% वैश्विक हिस्सेदारी रखता है, जिससे उसकी पकड़ मजबूत रही है। हालांकि चीन के निर्यात प्रबंधों और प्रतिबंधों को और भू राजनीतिक तनावों के बाद कई देशों को वैकल्पिक स्रोत खोजने की मजबूरी हो गई। काचिन क्षेत्र म्यांमार के केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में नहीं है बल्कि काचिन स्वतंत्रता संगठन के कब्जे में है, यानी KIA। यह संगठन लंबे समय से अलगाववादी संघर्ष चला रहा है। भले ही यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन भारत इसे भविष्य की आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। यह पहल भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह चीन पर निर्भरता घटाकर आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी ढांचे की ओर बढ़ना चाहता है। जैसे चीन पर निर्भरता की कमी होगी, दक्षिण पूर्व एशिया में उपस्थिति दर्ज होगी, तकनीकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और यदि यह पहल सफल होती है तो भारत अपने रक्षा, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को अस्थायी आधार दे पाएगा, जिससे मेक इन इंडिया को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि यह रणनीति दूरदर्शी है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी छिपी हैं, जैसे सुरक्षा और स्थिरता। काचिन क्षेत्र में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। वहां अलगाववादी गतिविधियां और म्यांमार की अस्थिर राजनीति भारत के लिए जोखिम बढ़ा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। किसी गैर राज्य संगठन से समझौता करना म्यांमार की केंद्रीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना को आमंत्रित कर सकता है। वहीं प्रसंस्करण क्षमता यानी खनिज जो भारत को प्रशिक्षण और वैल्यू एडेड तकनीक में निवेश करना होगा ताकि वह सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि तैयार उत्पाद भी वैश्विक बाजार में दे सके। यदि भारत की यह पहल सफल रहती है तो इसका असर कई स्तरों पर दिखेगा। आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित होगी, भारत की टेक्नोलॉजी और रक्षा जरूरतें लंबे समय तक सुनिश्चित हो सकेगी, भू राजनीतिक ताकत में भी इजाफा। वैश्विक बाजार में भारत एक भरोसेमंद खिलाड़ी बन सकता है, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और मजबूत होगी। चीन की पकड़ कमजोर होगी, चीन का इस क्षेत्र पर एकाधिकार टूट सकता है और दुनिया को विकल्प मिल सकता है। वहीं अन्य देश भी वैकल्पिक स्रोत तलाशने की दिशा में भारत की रणनीति से प्रेरणा ले सकते हैं। भारत म्यांमार बता दें कि दुर्लभ खनिज सहयोग महज एक खनिज परियोजना नहीं है बल्कि संसाधन राजनीति में संतुलन बनाने का एक बड़ा प्रयोग है। यह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में न सिर्फ अधिक सुरक्षित बनाएगा बल्कि चीन की प्रभुत्ववादी नीति को भी चुनौती देगा। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता और तकनीकी क्षमता की चुनौतियों को हल करना अनिवार्य होगा। यदि भारत इन अवरोधों को पार कर लेता है तो आने वाले वर्षों में वह दुर्लभ खनिजों की दुनिया में निर्णायक खिलाड़ी बन सकता है।